यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ट्राई सीरीज। जी हां, ट्राई सीरीज का जो पहला टी20 मैच होने वाला है वो होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। दोनों जो टीमें हैं वो शारजाह पहुंच चुकी है। देखो अफगानिस्तान का तो ठीक है, लेकिन इन सालों को फ्लाइट के पैसे कौन देता है भाई। इनका मैं कल इनका एशिया कप का फोटोशूट देख रहा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये चूतिए फोटोशूट करवा क्यों रहे हैं। चलो छोड़ते हैं इस चीज को, टॉपिक पे आते हैं। ट्राई सीरीज है एशिया कप से पहले, क्योंकि देखो वहीं पे एशिया कप होगा, तो इन तीनों के बीच ट्राई सीरीज इनको पहले ही बुला लिया। इंडिया तो जाने वाला है नहीं पहले। इन तीनों के बीच होगा ट्राई सीरीज। पहला टी20 मैच है, शारजाह में खेला जाएगा। आपको पता है ड्रीम 11 पे आपको एसयूवी फ्री में मिल रहा है, आपको आईफोन्स मोबाइल मिल रहे हैं, आपको सैमसंग के मोबाइल्स मिल रहे हैं। तो आपके पास मौका है, बड़ा मौका है, फ्री में खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैड कॉन्टेस्ट आएंगे तब देखेंगे, लेकिन जब तक फ्री चल रहा है तब तक हम फ्री खेलेंगे। प्रेडिक्शन क्या है इस मैच में, क्या आपको टीमें बनानी है? अब तो यार कैसे भी बना सकते हो ना फ्री में, वो भी दिक्कत नहीं है कि पैसे चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के टीम बनाओगे तो आई थिंक वो काफी बढ़िया होगा। समझ गए? तो अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना क्या पैड कॉन्टेस्ट वापस आने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यही बोलूंगा, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाओ। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे जुड़ने का आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल से लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट्स आएगी किसी भी चीज को लेके, क्रिकेट को लेके, मैच को लेके, ड्रीम 11 को लेके, फैंटेसी को लेके, इस मैच को लेके, सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात कर लेते हैं। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह यूएई में मैच खेला जाएगा। देखो अगर मैं आपको शारजाह की विकेट के बारे में बताऊं, मान लीजिए ये विकेट है। देखो ये विकेट हमेशा से है ना, मेरी बात को पूरा सुनना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सुन लो कि ये क्या है। देखो इस विकेट को पहले तो आपको ये बता दूं, मान लीजिए ये वेन्यू है, ये डायमेंशंस है, ये बहुत छोटी है। आपने बेंगलुरु में देखी होगी, बेंगलुरु में जो डायमेंशंस है उस तरीके से यहां पे भी 65 मीटर या फिर 67 मीटर इस तरीके से है, जो कि छोटी बाउंड्रीज रहती है, जिसका जो बेनिफिट है वो एडवांटेज है वो मिलता है बैट्समैन को। ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना, यहां पे बहुत बार ऐसा होता है, मान लीजिए एक मैच हो गया, मान लीजिए ये फ्रेश विकेट पे मैच होगा, तो फ्रेश विकेट पे जब मैच होता है तो 170-80 रन बन जाते हैं। लेकिन एक दो मैच हो जाते हैं, फिर तीसरा मैच होने के लिए आता है तो मेरे भाई 140 बनना मुश्किल हो जाता है। इतना स्लो विकेट देखने को मिलता है। हालांकि देखिए ये तो एक फ्रेश विकेट पे मैच होगा, डायमेंशंस भी छोटी है, तो 170-80 दोनों टीमों की साइड से आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम कमजोर है, कमजोर होंगे साले, ये भिखारी अफगानिस्तान तो नहीं है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। और एशिया कप में भी इंडियन टीम को अगर कोई पलट सकता है तो वो है अफगानिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम तो नहीं कर पाएगी, लेकिन अफगानिस्तान की टीम है जो कि ऐसा कर सकती है। तो विकेट अच्छा है, दोनों टीमें कंपीट करेगी। रन्स मैंने आपको बता दिए कितने बन सकते हैं। बाकी देखिए 41 मैच है, 23 बैटिंग फर्स्ट ने, 17 चेजिंग ने। स्कोरिंग पैटर्न देखना, यहां से अंदाजा लगा लो, 150 से नीचे की स्कोरिंग हुई है 19 टाइम्स। कितने मैच में? 41 में। वही चीज मैं आपको बोल रहा था, 9 मैच में 150 169, ये देखो 190 प्लस ओनली 6 टाइम्स, तो रन्स उतने बने नहीं। बैलेंस्ड पिच है, 155 का एवरेज स्कोर है। रिसेंट मैच देखना, ये 2025 की सीरीज है, बांग्लादेश और यूएई। अब देखो ये पहला मैच हुआ था इस वेन्यू पे 17 मई को। बांग्लादेश 191 पे 7, यूएई चेज नहीं कर पाया। टोटल 17 विकेट चली गई थी। पेसर्स के नाम 12 थी, स्पिनर्स के नाम 5 थे। फिर यहां पे 19 मई को मैच हुआ, अगेन बांग्लादेश ने 205 कर दिए। यूएई इस टारगेट को चेज कर गया। ये देखिए इन भिखारियों को ये भी ले बैठेगी, देखना, इससे बचो। इंडिया से तो बात की बात है, जीतोगे नहीं जीतोगे क्या करोगे, लेकिन इससे जरूर बच के रहना। यहां टोटल 13 विकेट गिरी, पेसर्स को 10, स्पिनर्स के नाम 3 विकेट। फिर देखिए 21 मई को तीसरा टी20 मैच हुआ, बांग्लादेश 162 बना पाई, यूएई टारगेट को चेज कर गया।
बांग्लादेश को 2-1 से मात मिली थी। टोटल 12 विकेट है, पेसर्स के नाम 7, स्पिनर्स के नाम 5। यही चीज बता रहा था। फ्रेश विकेट पे मैच हुआ तो क्या हुआ, फ्रेश विकेट पे रन्स भी आए, लेकिन 2 मैच के बाद जब मैच हुआ तो रन्स नहीं आए। फ्रेश विकेट है, रन्स आने चाहिए। बाकी देखिए रन्स यहां पे है, उतने विकेट्स भी नहीं गए हैं। पेसर्स के नाम 29 विकेट है, फर्स्ट में 15, सेकंड में 14। स्पिनर्स के नाम 13 विकेट है, फर्स्ट इनिंग्स में 6, सेकंड इनिंग्स में 7। तो मामला बराबर का है। 7 में से 3 मैच अफगानिस्तान की टीम जीत चुकी है, 4 मैच पाकिस्तान की टीम जीती है। तो भाई आप एक टीम की तरफ तो जा ही नहीं सकते। कौन सी सॉलिड है? अफगानिस्तान की टीम मैक्सिमम टाइम्स में, बहुत टाइम में शारजाह में खेलती है, डोमिनेट भी करती है टीमों को, तो इसका एडवांटेज भी अफगानिस्तान की टीम को होगा। बाकी आप देखोगे हेड टू हेड मैच, इसको समझना। ये क्या कहा, 8 हैंगजोउ या फिर हैंगओ में ये मैच है। ये अफगानिस्तान ने इजीली मैच जीता। ये देखिए 115 पे तो सालों को ऑल आउट ही कर दिया। यहां देखोगे शारजाह में, तो शारजाह में देखिए पाकिस्तान की टीम को जीत मिली थी और यहीं पे ये मैच होगा। अब देखिए यहां पे जो प्लेयर खेल रहे थे, खुशदिल शाह खेल रहा था, फ्लॉप था। सुफियान मुकीम खेल रहा था, फ्लॉप था। अटल फ्लॉप था। करीम जन्नत फ्लॉप था। गुलाबदीन नेब ने 26 रन बनाए प्लस 1 विकेट है। अशरफ 6 रन प्लस 0 विकेट। लेकिन फरीद अहमद ने यहां पे 3 विकेट निकाली। यहां हो गए सेम अयूब के 49 थे। हारिस फ्लॉप था। मोहम्मद नवाज 5 प्लस 0। वसीम ये भी फ्लॉप था। मुकीम अगैन फ्लॉप था। यहां गुरबाज के 18। मोहम्मद नाबी 17 प्लस 1 जो कि है नहीं। राशिद खान 16 प्लस 1। मुजीब के 2 विकेट। करीम जन्नत, फरीद प्लस फारूकी को 1-1 विकेट। तो वो बड़े नंबर्स नहीं आई। एक आप ये फरीद मलिक का ले लो जिसने 3 विकेट निकाले, दूसरा आप ये ले लो सेम अयूब ने 49 किए। उसके अलावा कोई भी बड़े नंबर नहीं है कि 2-3 प्लेयर्स ने 2-3 विकेट निकाले हो या फिर 2-3 प्लेयर्स ने वो 50-60 रन किए हो। उतना कुछ खास है जो कि दोनों मैच में नहीं दिखा, एक मैच में जीती। देखो जितनी ज्यादा स्लो विकेट होगी उतना मैच जीतने की चांस है किसका, अफगानिस्तान का। बात करते हैं यहां पे अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन। देखिए इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, सद्दीक अटल, ड्वारसिस रसूली, उसके अलावा अजमत ओमरजाई, गुलाबदीन नेब, मोहम्मद नबी है भाई, राशिद खान, मुजीब है, नवीन उल्लक, फजलक फारूकी। ये देखिए ये 4 गेंदबाज ये है। पावर प्ले में कौन आता है, फारूकी पावर प्ले में आता है, नवीन उल्लक आता है। और आपको ये भी दिखेगा, ये क्यों दिखेगा, क्योंकि सामने वाली टीम में आपको सेम अयूब है तो 1 से 2 ओवर पावर प्ले में ये भी डाल सकता है। हालांकि अजमत भी करता है। अब बॉलिंग ऑप्शन 4 ये हो गए, 5वां ये, 6, 7 बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास है। तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, किसके ओवर कटेंगे नहीं, ये ओवर पूरे करने चाहिए। उसके अलावा मुजीब के ओवर पूरे होने चाहिए, इसके इन 3 के ओवर्स पूरे आने चाहिए। ओवर्स किसके कर सकते हैं, मोहम्मद नबी 1 से 2 ओवर डाल सकता है। गुलाबदीन अब शायद एज ए ऑलराउंडर नहीं खेल रहा, गेंदबाजी शायद ना करे। अजमत भी 2 से 3 ओवर डाल सकता है, 4 तो मुझे लग रहा है नहीं आने चाहिए। फिर फारूकी अगर पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करेगा तो ठीक है, अगर पिटाई हुई तो इसके ओवर भी कट जाएंगे। समझ गए। बाकी आप देखोगे फुल स्टैट्स की, देखो इब्राहिम जादरान के स्टैट्स देखोगे रिसेंट में ठीक ठाक है। हेड टू हेड 4 में 21 का एवरेज, वेन्यू पे 12 में 34 का एवरेज है, तो इस वेन्यू पे ठीक ठाक है। ओवरऑल 44 में 29 का एवरेज है। देखिए एवरेज ठीक है इस वेन्यू पे, 75% सिलेक्शन है इसका। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए गुरबाज साथ में खेल रहा है, विकेट कीपिंग भी आपको देगा, एडवांटेज भी देगा। 2 ओपनर्स को एक साथ लेके जाना, जहां पे सामने आपको शाहिनशाह अफरीदी भी दिखेगा, तो चाहो तो थोड़ी सी मैक्सिमम टीमों में आप इसको ड्रॉप करके भी जा सकते हो। उसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज है, इसके स्टैट्स देखोगे तो एवरेज है। हेड टू हेड 5 में 21 का एवरेज, वेन्यू पे 13 में 29 का, ओवरऑल 66 में 25 का। विकेट कीपिंग का एडवांटेज है। अगर इसका बल्ला चला तो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होगी। बाकी सद्दीक अटल है, इसके स्टैट्स देखोगे तो ये देखिए नंबर ठीक है 75, उसके बाद 34, 55 है, 23 से 75 है। हेड टू हेड 2 में 8 का एवरेज, यानी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 मैच में कुछ खास नहीं कर पाया। इस वेन्यू पे भी दिक्कत हुई है, 4 मैच में 16 का एवरेज, ओवरऑल 9 में 10 का। देखो 26% सिलेक्शन है। अगर ये ओपन करता, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये ओपन करता तो चांस होते इसके बढ़िया परफॉर्म करने के, कंपैरिजन टू अगर ये 1 डाउन आ रहा है। लेकिन अगर आप इब्राहिम जादरान को नहीं ले रहे हो, ये ध्यान में रखना, अगर आप इब्राहिम जादरान को नहीं ले रहे हो तो सीधी सी बात है क्यों नहीं ले रहे, कि भाई वो पावर प्ले में आउट हो जाएगा।
अगर पावर प्ले में आउट हो जाएगा तो ये पावर प्ले में खेलने आ सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये 26% आपके काम आ सकते हैं। रसूली की बात करते हैं, इसके भी स्टैट्स रिसेंट में देखोगे एवरेज है, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 2 में 1 रन, ओवरऑल 9 में 16। रिसेंट में डोमेस्टिक में अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज है कि 8% सिलेक्शन है, तो अगर नहीं परफॉर्म कर भी पाता है तो मैं अभी फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी बात करते हैं अजमतुल्ला ओमरजाई, इसके स्टैट्स देखोगे ठीक है, खराब नहीं है। हेड टू हेड 4 में 31 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 11 मैच में 11 का एवरेज 10 विकेट। तो इस वेन्यू पे एज ए बैट्समैन दिक्कत हुई है अजमत ओमरजाई को। ओवरऑल 47 में 31 विकेट है, 14 का एवरेज है। मैं एक चीज बोलूंगा, वो एक चीज ये है मेरे भाई कि आप देखिए हाई चांसेस है, क्या है, हाई चांसेस है कि इसके ओवर्स कटेंगे, इसके ओवर्स है जो कि कटेंगे। बैटिंग से उतने खास स्टैट्स है जो कि अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन दिस वेन्यू दोनों जगह खराब दिखे, तो वही चीज है कि कुछ टीमें आपकी अजमत को बाहर करके भी अच्छा कर सकती है। बाकी गुलाबदीन नैब की बात करते हैं, 58% सिलेक्शन है, नंबर ठीक है। हेड टू हेड 4 में 32 का एवरेज है, 1 विकेट, वेन्यू पे 11 मैच में 13 का एवरेज 2 विकेट, ओवरऑल 75 में 20 का एवरेज 33 विकेट। जिस टीम में देखो ओवर्स करने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन मान लीजिए आप क्या करते हो, आप इब्राहिम को ड्रॉप करते हो, उसके अलावा फिर आप क्या करते हो, आप इसको ड्रॉप करते हो, अजमत को, आप अजमत को ड्रॉप करते हो, तो फिर हाई चांसेस है बैटिंग करने के गुलाबदीन नैब के। तो उसके हिसाब से आपको फिर टीम बनानी है, पैसे नहीं लग रहे तो इतना सोच लेना। बाकी आगे चलते हैं मोहम्मद नबी, इसके स्टैट्स उतने अच्छे नहीं है। हेड टू हेड 6 में 39 का एवरेज 5 विकेट, वेन्यू पे 25 मैच में 25 का एवरेज 16 विकेट, ओवरऑल 132 में 22 का एवरेज 97 विकेट। अब देखो सामने वाले टीम में आपको कौन दिखेगा, सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडिस तो है ही नहीं, सैम अयूब है, उसके अलावा फकर जमान भी है, तो ओवर्स तो डालेगा, हाई चांसेस है इसके ओवर डालने के। और बैटिंग से भी देखिए बैटिंग आ सकती है, ये तो सीधी सी बात है, बैटिंग आ सकती है, विकेट जा सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे, अगर ये ओवर नहीं डालता ना तो मैं आपको सीधा सीधा बोल देता ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है ओवर डालेगा, क्योंकि सैम अयूब लेफ्ट हैंडी, फकर जमान लेफ्ट हैंडी, तो टॉप 5 में 2 तो आ गए लेफ्ट हैंडी, तो 2-3 ओवर तो ये पक्का डालेगा, तो ध्यान रखना इसका। बाकी राशिद खान है, ऑफकोर्स आपको लेना है क्योंकि शारजाह में अच्छा करता है, नंबर भी ठीक है। हेड टू हेड 5 में 7 विकेट, वेन्यू पे 14 मैच में 27 विकेट है, ओवरऑल 96 में 161। ये बीच में जो हसन नवाज है, जो फकर जमान है, उसकी तूती यही बुलवाएगा। मुजीब की बात करते हैं, ये भी भाई अच्छे ओवर डाल सकता है क्योंकि लेफ्ट हैंडीज है, नंबर भी ठीक है। हेड टू हेड 5 में 5, वेन्यू पे 9 में 16, ओवरऑल 49 में 63। बट सब प्लेयर्स को ले नहीं सकते ना, सब प्लेयर्स को ले नहीं सकते। नवीन की बात करते हैं, नवीन के नंबर ठीक है, हेड टू हेड 3 में 3, वेन्यू पे 11 में 13, ओवरऑल 48 में 67। डेथ में भी करेगा तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बाकी फजलक फारूकी की बात करते हैं, रिसेंट के नंबर देखोगे ना तो उतने ज्यादा विकेट्स नहीं है, हेड टू हेड 4 में 8, यानी कि पाकिस्तान के तो विकेट निकालता है। वेन्यू पे 12 में 13, ओवरऑल 43 में 54। देखो आप ऐसा कर सकते हो, मान लीजिए अगर अफगानिस्तान की टीम है, मान लो अगर ये क्या कर रही है, पहले बैटिंग कर रही है, पहले बैटिंग कर रही है तो आप इसको ले सकते हो। अगर पहले क्या कर रही है, अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर आपके लिए कौन आ जाएगा, फिर आपके लिए नवीन आ जाएगा टीम में, क्योंकि वो आपको डेथ में भी बॉलिंग देगा। बॉलिंग ऑप्शन 7 है, मैंने आपको बता दिए स्टार्टिंग में कौन कितने ओवर डाल सकता है। स्टार्टिंग में फारूकी है, मुजीब है, ओमरजाई है, डेथ में आपको नवीन दिखेगा, राशिद खान का एक 17वां या 18वां या 16वां ओवर आएगा, गुलाबदीन नेब भी करता है। बाकी बेंच से ये एम गजनफार है, ये अच्छी गेंदबाजी कर लेता है स्लो विकेट पे। मान लीजिए यहां पे अगर 2-3 मैच होते हैं तो ये काम आएगा इस विकेट पे। उसके अलावा अगर आप देखोगे करीम जन्नत, नूर अहमद बेंच पे, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, आई थिंक मुजीब की जगह आ सकता था। उसके अलावा मुझे नूर का थोड़ा सा नहीं लगा ठीक। जादरान को हारिस रऊफ ने 2 बार आउट किया 11 बॉल में। गुरबाज का देखोगे ना तो गुरबाज को हसन अली ने 2 बार आउट किए, केवल 5 बॉलें फेस किए। उसके अलावा देखोगे तो 2 बार शाहिनशाह अफरीदी ने भी आउट किया 24 में 32। बाकी यहां देखोगे अटल को वसीम ने 1 बार, रसूली को आप देखोगे 1 बार, हारिस रऊफ ने। उसके अलावा देखोगे अजमतुल्ला ओमरजाई, तो बड़े स्टेट्स नहीं है। गुलाबदीन नेब का कोई मैचअप नहीं है। मोहम्मद नबी का देखोगे हारिस रऊफ ने 3 बार आउट किया है मोहम्मद नबी को, लेकिन स्ट्राइक रेट ठीक है। हसैन तलत
ने 2 बार आउट किया, ये ज्यादा गेंदबाजी करता नहीं है। राशिद खान का मैचअप कुछ खास दिखेगा नहीं। चलिए बात करते हैं इन भिखारियों के बारे में जो गधे बेच के यहां पे आए हैं और यहां पे खेलेंगे। कैसा खेलेंगे ये हम सबको पता है। साबजादी फरहान, सैम अयूब, फकर जमान, हसन नवाज, सलमान आगा, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शहनशाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रॉफ। 4 ये गेंदबाज है। फिर मोहम्मद नवाज 5वां गेंदबाज है। उसके अलावा ये भी हारिस नहीं, सलमान आगा गेंदबाजी करता है। सैम अयूब भी गेंदबाजी कर लेता है। स्टार्टिंग में कौन आएगा? शहनशाह आएगा, हसन अली आएगा, फहीम भी आएगा। डेथ में आपको शहनशाह, हारिस रॉफ और हसन अली भी करता है। फुल स्टैट्स की बात कर लेते हैं। देखिए साहिबजादा फरमान, इसके स्टैट्स देखो 74, 63, 74। ये जब रन आए हैं ना, पाकिस्तान की टीम ने मैच जीते हैं। इसने ओपन करके ये इनिंग्स खेली है, तब जाके पाकिस्तान ने मैच जीते हैं। हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 15 में 21 का एवरेज है। जब ये पहला मैच खेलता है ना, हालांकि सिलेक्शन कम है, लेकिन जब ये पहला मैच खेलता है ना तो भाई ये बल्ला मारता है। और इसका वो है भी, पहले मैच में ये चलेगा ही चलेगा। देखिए मैं आज नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने इसके जितने भी मैचेस देखे हैं, जब पहला मैच आता है तो ये परफॉर्म करता है, उसके बाद फुस। तो कहीं ना कहीं ये 30% का ध्यान में रखना, चाहो छोड़ भी सकते हो। सैम अयूब 85% सिलेक्शन है। नंबर देखिए भाई, रिसेंट में बैटिंग से तो बैंड बजी हुई है। हेड टू हेड 3 में 22 का एवरेज, वेन्यू पे 3 में 22 का, ओवरऑल 36 में 6 विकेट 22 का एवरेज है। देखो ओवर्स करने के चांसेस रहेंगे, इसलिए मैं आपको बोलूंगा लेके जाइए। फकर जमान स्टैट्स देखिए आप, उतने अच्छे नहीं है। हेड टू हेड 3 में 17 का एवरेज, वेन्यू पे 4 में 19 का, ओवरऑल 97 में 22 का। तो इसको देखिए, सिलेक्शन इसका 77% है, लेकिन सिलेक्शन के पीछे मैं कभी गया ही नहीं। तो ये एक प्लेयर है जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप ड्रॉप कर सकते हो। हसन नवाज की बात करते हैं। एक मैच ये 63 वाला, 36 वाला, ठीक है। ये शायद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आए थे। ओवरऑल 14 में 28 का एवरेज है। इसके लिए दिक्कतें करेंगे, कौन करेगा? राशिद खान। अगर ये उसके सामने आएगा तो फिर इसकी बैंड बच सकती है हसन नवाज की। सलमान अली आगा, भाई इस बंदे ने मुझे इतना परेशान किया है ना, मैं जब भी मैंने इसको लिया ये फ्लॉप ही रहा है। हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 20 में 27 का एवरेज। अब इस मैच में अगेन मैं ट्राई कर सकता हूं। अगर मैं मिडिल ओवर से फकर जमान को ड्रॉप कर रहा हूं, अगर मैं हसन नवाज को ड्रॉप कर रहा हूं, तो फिर बैट्समैन तो चाहिए। तो आज की टीम में मेरी आ सकता है ये चूतिया मोहम्मद हारिस। ये तो कभी चला ही नहीं। 107 को निकाल दो, 405642, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूं। हेड टू हेड 3 में 7 का एवरेज, वेन्यू पे 3 में 7 का, ओवरऑल 23 में 18 का। रहने देना। उसके अलावा देखोगे शहनशाह, एक और रह गया, कौन? मोहम्मद नवाज। ये आप देखोगे इसके स्टैट्स, तो बैटिंग से तो ये भी कुछ खास नहीं कर पाया। हेड टू हेड 3 में 1 विकेट, वेन्यू पे 4 में 4, ओवरऑल 66 में 60 विकेट है। देखो ओवर ये डालेगा, लेकिन ओवर कटेंगे भी इसके। ओवर ये डालेगा, लेकिन ओवर कटेंगे भी इसके। फहीम अशरफ, इसका ध्यान में रखना, ये भी बैटिंग ठीक ठाक कर लेता है। हेड टू हेड 1 में 2, वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 97 में 42 विकेट है। देखो पता है पाकिस्तान की टीम इनको पता है किस लिए रखती है? ऑलराउंडर्स, कि ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। ये साले जब पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट चलता है ना, वहां पे बैटिंग से इतना मारते हैं, और इनको लगता है ये दूसरी टीम, इंटरनेशनल टीमों में भी ऐसे ही जाके मारेंगे। देखो इनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 23, 5, 2, 9, 27। इसके देखो 10, 0, 15, 4 और यहां पे 51 आए हैं। यहां पे थोड़ी सी शर्म हुई कि बहुत दिन हो गए तो मारने तो पड़ेंगे, लेकिन इसको फहीम अशरफ को ले सकते हो। शहनशाह अफरीदी, ये देखिए भाई, विकेट जब लेता है तो बल्क में आती है। हेड टू हेड 1 में 1, वेन्यू पे 2 में 2, ओवरऑल 81 में 104। देखो जहां तक पॉसिबिलिटीज हो लेना, मैं ये बोलूंगा। बाकी हसन अली, इसके भी नंबर देखोगे उतने अच्छे नहीं है। हेड टू हेड 1 में 1, वेन्यू पे 2 में 1, ओवरऑल 56 में 69 विकेट है। फिलहाल मैं नहीं रखूंगा। हारिस रॉफ, ये देखिए स्टैट्स उतने अच्छे नहीं है। हेड टू हेड 2 में 3, वेन्यू पे 4 में 7 है, ओवरऑल 87 में 120। देखो ये आपको डेथ में भी गेंदबाजी देगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जब वेन्यू छोटा होना, जब डायमेंशन है जो कि थोड़ी सी लो हो, उस वेन्यू पे कहीं ना कहीं हारिस रॉफ को दिक्कत होती है। अगर डायमेंशंस बड़ी हो तो भाई ये खड़ी करवा देता है बॉल को, क्योंकि पेस है। लेकिन छोटी बाउंड्रीज में अगर लीडिंग एज वगैरह कुछ भी लगता है तो बाउंड्री में चली जाती है। 6 बॉलिंग ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, कौन कहां गेंदबाजी करता है। बाकी यहां देखोगे बेंच से, तो बेंच से अगर मैं आपको बताऊं, मुकीम है, लेकिन यार स्लो विकेट नहीं है अभी फिलहाल। खुशदिल शाह है, ये एक ऑप्शन है
जो कि ये इनको इसको फिनिशर के तौर पे रखा है एशिया कप में, ये फिनिश करेगा, जो कि प्लेइंग 11 में भी होगा कि नहीं। साइदुल्लाह फरमान को नवीन उल हक ने एक बॉल दिए और एक बॉल में आउट कर दिया। सैम अयूब फारूकी ने 2 बार आउट किया, राशिद खान ने 2 बार आउट किए। फखर जमान का देखोगे तो बड़े मैचअप नहीं है, 15-16 बॉलें फेस की, एक बार आउट हुआ है। बाकी यहां देखोगे सलमान आगा का 1 बार, राशिद खान ने 1 बार, नबी ने। मोहम्मद हैरिस देखिए सबको 3, 4, 5, 20 बॉलें फेस किया और एक बार आउट किया सब गेंदबाजों ने। मोहम्मद नवाज 2 बार, फारूकी ने 1 बार, नूर ने, फहीम अशरफ, राशिद खान ने 1 बार, मोहम्मद नबी ने। टीम पे चलते हैं, देखिए गुरबाज को रखा, फखर जमान को रखा। उसके अलावा फखर जमान की जगह आप एक ये कर सकते हो कि सलमान अली आगा को रख सकते हो, इस चीज को ध्यान में रखना। इब्राहिम जादरान ड्रॉप कर सकते हो, इसकी जगह आप सिद्दीक अटल को भी ले सकते हो, या फिर आप इसकी जगह पे मोहम्मद नबी को भी ले सकते हो। राशिद खान वाइस कैप्टन, ओमरजाई है, सैम अयूब को फिलहाल मैंने कैप्टन रखा है, गुलाबदीन नेब है। यहां से अगर ओमरजाई भी कुछ टीमों में ड्रॉप करना चाहो तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, सब कुछ चीजें आपको डिटेल में बताई है। हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी, नवीन उल हक, नूर अहमद के खेलने, अगर खेले तो टीम में रखना, अदरवाइज ड्रॉप करके इसकी जगह पे किसको ले लेना, इसकी जगह पे आप किसको ले सकते हो यार, राशिद खान आ गया, नाबी इसकी जगह पे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आप फहीम अशरफ को ले सकते हो, जी हाँ, वहां से फहीम अशरफ को ले सकते हो। हारिस रऊफ 1, 2, उसके अलावा देखोगे 3, 4, 5 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप ड्रॉप कर सकते हो। इनकी जगह पे मैंने सब प्लेयर्स के अंदर डिटेल दिए। बाकी ये मैच जीतेगी कौन सी टीम, ये भी आपके दिमाग में सवाल होगा। तो देखिए ये मैच कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में आई थिंक ऊपर नीचे होगा, आपको मजा भी आएगा, लेकिन फिलहाल मैं फेवर करूंगा अफगानिस्तान की टीम को कि अफगानिस्तान की टीम ये मैच जीतने वाली है।